हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बॉडी प्लॉट की। तो देखिए बॉडी प्लॉट क्या होता है और ट्रांसफर फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हर एक जो टर्म आती है उसके लिए बॉडी प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। बॉडी प्लॉट में दो प्लॉट होते हैं, मल्टीपल प्लॉट और फेस प्लॉट। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो देखिए बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करने से उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अगर बॉडी प्लॉट से नहीं आप उसको करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस या उसको ड्रॉ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो फर्स्ट वी राइट एडवांटेजेस ऑफ बोर्डे प्लॉट। अब इसको 1 2 3 4 इस तरह करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला एडवांटेज क्या है बोर्डे प्लॉट का, कि बोथ लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफर फंक्शन कैन बी शोन इन वन डायग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आपका लो फ्रीक्वेंसी प्लॉट चाहिए आपको और चाहे हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, दोनों जो है आप एक ही डायग्राम में शो कर सकते हैं बॉडी प्लॉट में। सेकेंड एडवांटेज ये है कि गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन कैन बी ऑब्टेन विद मिनिमम कंप्यूटेशनल एफर्ट्स फ्रॉम बॉडी प्लॉट। तो अगर आपको गेन मार्जिन और फेज मार्जिन कैलकुलेट करना है किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का, तो उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी प्लॉट, क्योंकि मैथमेटिकली उसको करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगेगा। तो विद मिनिमम कंप्यूटेशनल एफर्ट्स यू कैन गेट इट फ्रॉम बॉडी प्लॉट इजीली। तीसरा एडवांटेज क्या है कि दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद ईज यूजिंग एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन। तो जैसे कि हम लोग देख भी चुके हैं कि इसमें हम चूंकि एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हैं, एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करके इसको हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज ये है कि बॉडी प्लॉट्स इंडिकेट क्लियरली रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। बॉडी प्लॉट में जो सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो एकदम क्लियरली विजिबल रहती है। ठीक। फिफ्थ एडवांटेज ये है कि डाटा फॉर कंस्ट्रक्टिंग पोलर प्लॉट्स एंड न्यूक्विस्ट प्लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉडी प्लॉट। मतलब कि अगर आपको पोलर प्लॉट और निक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना है, पोलर प्लॉट एंड निक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए जो डाटा चाहिए होगा कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन का, वो आपको बॉडी प्लॉट से बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम बॉडी प्लॉट। तो जो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन है, जैसे आपका गेन मार्जिन है, फेज मार्जिन है, ठीक है, और रेजोनेंस पीक है, कट ऑफ रेट है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जितने भी फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस हैं ये आपको बॉडी प्लॉट से बहुत ही इजीली मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बॉडी प्लॉट वेरी इजली। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि द प्रोडक्ट टर्म इन जी जे ओमेगा बिकम एडिटिव टर्म्स सिंस लॉगरिथमिक आर यूज्ड। तो जो जी जे ओमेगा जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन है उसमें जो भी प्रोडक्ट टर्म है, जो टर्म आपस में मल्टीपल फॉर्म में है, वो चूंकि बॉडी प्लॉट में हम लॉग का यूज़ करते हैं तो वो एडिटिव टर्म में कन्वर्ट हो जाती है और एडिशन परफॉर्म करना कंपेटिबली इजी होता है इन कंपेरिजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के। ठीक। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि इट इज़ पॉसिबल टू रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली द एग्जैक्ट फंक्शन प्लॉट बाय स्ट्रेट लाइन एसिम्प्टोट्स। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ पॉसिबल टू रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली द एग्जैक्ट फंक्शन प्लॉट बाय स्ट्रेट लाइन एसिम्प्टोट, यानी स्ट्रेट लाइन एसिम्प्टोट्स का यूज करके आप जो है इसका एग्जैक्ट फंक्शन प्लॉट इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग बॉडी प्लॉट।
यानी बोर्डे प्लॉट से आप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोर्डे प्लॉट। यानी अगर आपके पास बोर्डे प्लॉट अवेलेबल है किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का, तो उससे आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक। और नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि द यूज ऑफ सेमी लॉग ग्राफ पेपर एलिमिनेट्स द नीड्स एक्चुअली टू टेक द लॉगरिथम ऑफ वेरी स्मॉल नंबर्स एंड आल्सो एक्सपेंड्स द लो फ्रीक्वेंसी रेंज विच इज ऑफ इम्पोर्टेंस। तो चूंकि हम इसमें क्या करते हैं, हम बोर्डे प्लॉट को ड्रॉ करने में सेमी लॉग पेपर का यूज करते हैं। तो सेमी लॉग पेपर का यूज करने से हमें फायदा ये हुआ कि हमें एक्चुअल में लॉगरिथमिक नहीं लेना पड़ता है वेरी स्मॉल नंबर्स का, एंड इट आल्सो एक्सपेंड्स द लो फ्रीक्वेंसी रेंज। लो फ्रीक्वेंसी रेंज को ये एक्सपेंड कर देता है विच इज ऑफ इम्पोर्टेंस। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं बोर्डे प्लॉट के, तो इसीलिए बोर्डे प्लॉट को प्रेफर किया जाता है ओवर द अदर टाइप ऑफ प्लॉट्स लाइक पोलर प्लॉट, निक्विस्ट प्लॉट एंड अदर प्लॉट। तो ये एडवांटेजेस आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दीज आर वेरी यूजफुल। और इन प्रैक्टिकल जब अभी आप बोर्डे प्लॉट ड्रॉ करना शुरू करेंगे ट्रांसफर फंक्शन का, तो आप देखेंगे कि अगर बोर्डे प्लॉट नहीं अवेलेबल होता या बोर्डे प्लॉट का हम ना यूज़ करें उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए, तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो अभी हमने सेकेंड पॉइंट में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन की, कि फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी ट्रांसफर फंक्शन को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो इसमें कई पैरामीटर आते हैं, जैसे सबसे पहले हमने लिखा गेन मार्जिन। फर्स्ट वन इज गेन मार्जिन। ठीक है। अब गेन मार्जिन क्या होता है? गेन मार्जिन सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि gain margin, a measure of relative stability, is defined as the magnitude of the reciprocal of the open loop transfer function evaluated at the frequency omega pc at which the phase is minus 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि गेन मार्जिन इज इक्वल टू गेन मार्जिन, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीएम, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, यानी वन ऑफ मॉड ऑफ जी जे ओमेगा पी सी और एच जे ओमेगा पी सी। अब पी सी क्या है? फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। इस पे मैग्नीट्यूड का मॉड लेंगे और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वेयर आर्गुमेंट ऑफ जी जे ओमेगा पी सी एंड एच जे ओमेगा पी सी, यानी ओमेगा पी सी पे इसका जो एंगल होगा जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का, ये माइनस का 180 डिग्री होगा। या इसको अब ये भी लिख सकते हैं माइनस का पाई रेडियन। ठीक। और इसलिए ओमेगा पीसी जो हमने लिखा है, ओमेगा पीसी का मतलब हुआ फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे फेस का कर्व जो है -180 डिग्री लाइन को क्रॉस करेगा, उस पॉइंट पे जो गेन होगा दैट इज कॉल्ड गेन मार्जिन। यानी कि आप इसको ड्रॉ करके समझिए तो और आसान रहेगा। मान लीजिए कोई हमने कहा कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये हो गया इसका फिर गेन मार्जिन, मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जब आप मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये आया। ठीक। हमें मालूम है कि इसमें यहाँ पे क्या लेंगे, लॉग ओमेगा
और यहाँ पे हम लेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड किस में लेते हैं? डीबी में। ठीक। अब मान लीजिए कि हमने कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड प्लॉट आ रहा है किसी भी कर्व का, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का, वो आ रहा है ऐसे ऐसे। ठीक। अब इसके नीचे ही हमने यहाँ पे क्या किया, ये फेज एंगल ड्रॉ किया, फेज प्लॉट लॉग ओमेगा, इधर क्या हो जाएगा, फाई इन डिग्रीज। ठीक। अब ये सपोज कीजिए, मान लीजिए इस तरह आ रहा है, इस तरह आया। ठीक। अब ये लाइन क्या है, ये माइनस का 180 डिग्री लाइन है। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये जो फ्रीक्वेंसी हुई जहां पे ये माइनस फेस प्लॉट जो है -180 डिग्री लाइन को क्रॉस कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हुई कौन सी? ओमेगा पीसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा पीसी, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसको आप लिख सकते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक। और इस फ्रीक्वेंसी पे आप क्या कीजिए, देखिए गेन कितना है इस फ्रीक्वेंसी पे। आपने देखा ये गेन कितना आ रहा है, इतना, ये और ये। तो ये जो गेन आएगा इस फ्रीक्वेंसी पे, ये कहलाएगा गेन मार्जिन। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड गेन मार्जिन। मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जितना गेन आता है वो गेन मार्जिन कहलाता है। और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी जिसपे जो फेज प्लॉट है वो -180 डिग्री लाइन को क्रॉस करता है। ठीक। ये तो हो गया आपका गेन मार्जिन। अब यहीं पे हम आपको इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि गेन मार्जिन इज ए मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ गेन क्रॉसओवर पॉइंट टू द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है। इट इज पॉसिबल टू एग्जामिन पार्ट ऑफ बोर्डे प्लॉट टू डिटरमाइन द गेन मार्जिन बाय विच द सिस्टम मैग्नीट्यूड कैन बी चेंज टू मेक द सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। The gain margin in dB is the distance of the Bode magnitude plot from the amplitude at the phase crossover frequency up to the 0 dB point। तो 0 dB point से ये जितनी दूरी पे ये आएगा ये गेन मार्जिन हो गया। अब आती है बात फेज मार्जिन की। तो देखिए फेज मार्जिन को आप पहले मैं ग्राफ से बता दे रहा हूँ, फिर आपको थ्योरेटिकली बता दूंगा कि अब आ जाइए आप मैग्नीट्यूड प्लॉट जहाँ पे 0 dB लाइन को क्रॉस करता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट कहलाता है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी या गेन क्रॉसओवर पॉइंट। ठीक। और इसको लिखते हैं ओमेगा जी सी। दिस इज ओमेगा जी सी। और इस फ्रीक्वेंसी पे जो फेज आता है, यानी आप क्या कीजिए, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ये आया। अब ये जो ये जो फेज आएगा, ये ये कहलाएगा फेज मार्जिन। ठीक। यानी कि इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो सिंपली आप कह सकते हैं कि फेज मार्जिन 5 pm इज ए मेजर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज 180 डिग्री प्लस द फेज एंगल फाई वन ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट यूनिटी गेन। यानी आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो आप लिख सकते हैं 5 pm इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि वहां पे हम 0 डिग्री की बजाय हमने माइनस की 180 डिग्री लाइन को लिया है। तो 180 डिग्री प्लस आर्गुमेंट ऑफ जी जे ओमेगा जी सी एच जे ओमेगा जी सी, ये होता है फेज मार्जिन। क्लियर? तो यहाँ पे यानी कि ये जो आप एंगल निकालेंगे, अभी जो हमने फिगर में दिखाया था आपको, सपोज कीजिए, वापस आइए फिगर पे, ये जो फेज मार्जिन है, ये मान लीजिए ये एंगल दिखा रहा है यहाँ पे, ये एंगल मान लीजिए दिखा रहा है 5 डिग्री से 5 1 समझ लीजिए। ठीक। तो यहाँ पे आप उसमें 180 डिग्री प्लस कर देंगे, यानी ये फेज मार्जिन आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 5 1। दैट इज कॉल्ड फेज मार्जिन। क्लियर? और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? जहां पे जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये हमने आपको इधर दिखाया था, ये देखिए,
गेन क्रॉसओवर पॉइंट ये है, जहां पे मैग्नीट्यूड प्लॉट इस 0 dB लाइन को, यहाँ पे ये 0 dB है ना, जहां पे मैग्नीट्यूड प्लॉट इस 0 dB लाइन को क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड गेन क्रॉसओवर पॉइंट। और उस फ्रीक्वेंसी पे जितना फेज एंगल आता है उसमें हम 180 डिग्री प्लस कर देंगे, तो वो आपका आ जाएगा फेज मार्जिन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके। पहला हो गया गेन मार्जिन और दूसरा हो गया फेज मार्जिन। इसको हमने यहाँ पे लिखा नहीं, इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। सेकंड इज फेज मार्जिन। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, और एडवांटेजेस ऑफ बॉडी प्लॉट जो बताया है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।